नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट की क्लास में जो है आज हम लोग जो है गणित पढ़ने वाले हैं। तो गणित पढ़ने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि गणित में कहाँ से सीटेट में जो है प्रश्न पूछा जाता है, किन चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना है और किन पर हमें ज्यादा विशेष ध्यान देना है। सभी चीजों को आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सीटेट में जो है आपके 5 विषय होते हैं, उसी में से आपका एक रहता है गणित। प्रत्येक विषय कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में इसमें क्या होता है कि 50-50 होता है, अर्थात आधा शिक्षण आता है, आधा आपका आंकिक प्रश्न रहता है। तो देखिए, ये आपका गणित है ना, शिक्षण, गणित शिक्षण से आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं और आंकिक प्रश्नों से आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं। सभी के सभी प्रश्न क्या होते हैं? बेहद ही सरल होते हैं। बस उसको जो है हमें करने का आइडिया मालूम होना चाहिए। हमें आइडिया जो है उसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं आइडियाओं पर ये क्या लगेगा, आपका गणित का क्वेश्चन लगेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, इतना लेंथी क्वेश्चन होता है ना कि आप उसमें समय आपका ज्यादा लग जाएगा। तो उस समय को भी हमें बचाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने भी हैं। आपके टेट की अपेक्षा सीटेट में गणित बहुत ही आसान आता है। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि शिक्षण कठिन होता है, शिक्षण थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यदि आप 15 नंबर ये कर ले जाएंगे और शिक्षण में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हूबहू ही आती हैं। हूबहू का मतलब यही है कि जो जैसे उठा के आपके शिक्षक से उठा के वही चीजें सेम दे दी जाती हैं, तब आपके लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। कभी कभी चीजें घुमा के जब शिक्षण पूछता है तब थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आंकिक से प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। तो आंकिक में प्रश्न आपके संख्या से पूछे जाते हैं, स्थानीय मान से पूछे जाते हैं, दहाई, सैकड़ा, इन सब चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भिन्न से निश्चित है एक प्रश्न रहता है आपका, भिन्न से जो है 1 नंबर का प्रश्न जरूर रहता है। फिर उसके बाद आपका गुणनखंड से, क्षेत्रफल से और भी चीजें हैं जो आपके पूछे जाती हैं। लेकिन यहाँ से आपके कहने मतलब है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अर्थात इसका जो आधार है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हर साल रिपीटेड आते हैं। रिपीटेड मतलब पैटर्न वही रहेगा, बस अंक बदला रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गणित शिक्षण में क्या पूछा जाता है। तो गणित शिक्षण में आपके जैसे गणित क्या है, गणित विज्ञान है तो विज्ञान क्यों है, इन सब चीजों के बारे में देखना होगा। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अर्थात हम लोग गणित क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इन सभी चीजों को देखना है हमें। गणित शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अर्थात किन सिद्धांतों के आधार पर गणित शिक्षण का क्रियान्वयन होता है या गणित शिक्षण पढ़ाया जाता है या गणित शिक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद एनसीएफ 2005 हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 से एक प्रश्न हर साल आता है, तो इसलिए गणित के अंतर्गत जो एनसीएफ का जो हिस्सा है उसे हमें देखना होगा। फिर उसके बाद गणित शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। और एक और बच रहा है इसमें कि गणित शिक्षण की सहायक सामग्री, गणित शिक्षण की सहायक सामग्री कौन कौन सी है, इसको भी देखना होगा। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कुछ समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं? ठीक है, गणितीय समस्याएं ऐसा लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। गणितीय समस्याएं क्या है कि कुछ गणितीय समस्याएं होती हैं, उनको कैसे हल करना होता है उसको हमें इसमें देखना है। तो गणित शिक्षण के अंतर्गत आपको बस इतना ही पढ़ना है, और चीजें रहेंगे तो उसको जो है प्रश्न के आधार पर अभ्यास आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको इतने इतने मुख्यतः याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किन चीजों को पढ़ना है, ये चीजें आप यहां से देख लीजिए। आंकिक प्रश्न बहुत ही सरल आते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करिए। फिर इसके बाद आपके शिक्षण से होते हैं जो सरल होता है, जैसे यहाँ पर जो होता है गणितीय समस्या, ये सरल होती हैं। गणितीय सहायक सामग्री जो है, शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी सरल होता है। गणित शिक्षण की विधियां लगभग सभी के सरल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, घुमा दिया जाता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है कि यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसमें जो है आप 20 प्लस जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंकिक प्रश्न आपका, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक छूट रहा था प्रश्न, वो आपका समय पर आधारित जो आता है, समय पर आधारित निश्चित है एक प्रश्न आता ही आता है, और इतना सरल हम आपको बता देंगे कि आप उसको करेंगे, ये क्वेश्चन मिलता तो हम बार बार करते हैं। ठीक है, संख्या पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप एक पता चल गया है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कहां से, आंकिक प्रश्न से, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, शिक्षण से। तो फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।